गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है। आज जो अगला रोग है उस रोग के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अध्याय नंबर 5 हमारा स्टार्ट किया है हमने, पशुओं के सामान्य रोग। ठीक है, उसमें हमने 2 रोगों के बारे में चर्चा करी, लगड़ी रोग एवं गलघोटू रोग। आज का जो रोग है विष ज्वर है ना, एंथ्रेक्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो विष ज्वर के जो अन्य नाम हैं, जैसे इसको बोलते हैं जहरी बुखार है ना, गिल्टी रोग, फेफड़ी, विषहरी है ना, गारही और तिल्ली बुखार। इस तरीके से इनके अलग अलग क्या है नाम हैं। ठीक है, इस रोग के नाम हैं अन्य नाम। ठीक है, अब चलिए इस रोग से परिचय करते हैं, इंट्रोडक्शंस करते हैं। तो संसार के प्राय सभी देशों में इस रोग का प्रकोप होता है। ठीक है, इस रोग के जीवाणु चारे अथवा पानी आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये रोग? चारे और पानी में पाया जाता है। भारत जैसे गर्म देश में गर्मियों के दिनों में दूषित चारागाहों से पशुओं को इस रोग की छूत लग जाती है। ठीक है, जिस स्थान में एक बार यह रोग फैल चुका हो वहाँ इसका बार बार प्रकोप होता है। मतलब एक बार अगर ये फैल जाता है तो वहाँ बार बार ये होते रहेगा। इस रोग से मरे पशुओं का चीर फाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस रोग से अगर कोई पशु अगर मर जाता है तो उसका चीरहरण नहीं करना चाहिए। यह एक बैक्टीरिया वाला द्वारा फैलने वाला, विशेषकर जुगाली करने वाले पशुओं का बहुत ही घातक छूतदार रोग है ना। मतलब मैक्सिमम जो पशु होते हैं, ठीक है, अधिकतम जो पशु होते हैं वो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। ठीक है, और जुगाली के द्वारा इस रोग को फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ठीक है, तो इस रोग का कारण बैक्टीरिया है जिसे डेनेन है ना, डेनेन 1865 ने बताया था। ठीक है, डेनेन जो साइंटिस्ट थे 1865 में इन्होंने बताया था। ठीक है, बहुधा यह रोग गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़ तथा बकरियों को हुआ करता है। ठीक है, नाम दिए हैं कि कौन कौन से पशुओं को ये होता है। तो नाम देखना है आपको, गाय को होता है, भैंस को होता है, घोड़े, भेड़ तथा बकरियों को भी ये होता है। हमारे देश में भेड़ों में यह बहुत ही प्रचंड रूप से प्रकोप करता है। ठीक है, मतलब हमारे देश में इसका प्रभाव क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि यह एक ऐसा रोग है जो अनजाने में पशुओं से मनुष्यों को भी लग जाता है। ठीक है, मतलब मनुष्यों को भी ये लग सकता है। ठीक है, अतः इसे बहुत ही भयंकर समझा जाता है। मतलब ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। नाम से स्पष्ट होता है, जहर ना, विष ज्वर। ठीक है, तो 100% रोग ग्रसित, ठीक है, पशु कुछ घंटों में ही परलोक सिधार जाते हैं। मतलब जिसको ये हो जाता है तो सीधे उसकी मृत्यु हो जाती है कुछ घंटों के भीतर। ठीक है, गर्मी की ऋतु में इसका प्रकोप हुआ करता है। ठीक है, गर्मियों में फैलता है, मतलब गर्मी वाले मौसम में आता है। तराई तथा दलदल वाले स्थानों, ठीक है, में इसका जीवाणु कई वर्ष तक जीवित रह सकता है। ठीक है, जहाँ दलदली जमीन होती है, ठीक है, दलदल स्थान होता है, वहाँ पे इसका जीवाणु कई, ठीक है, वर्ष तक भी क्या होता है, जीवित रह सकता है। बगुआ लक्षण प्रकट होने के पूर्व ही रोग ग्रसित पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उसकी चिकित्सा के लिए समय भी नहीं मिल पाता। मतलब जैसे ये हो जाता है तो उसकी चिकित्सा के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा और ये आपके पशु की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, छोटी आयु के पशुओं को यह रोग अधिक होता है। ठीक है, प्रतिवर्ष इस रोग से मरने वाले गाय भैंस की अनुमानित संख्या कितनी है? ठीक है, 5000 के लगभग है। मतलब 5000 पशु इस रोग के द्वारा प्रतिवर्ष क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, रोग का कारण क्या है? ठीक है, अब ये रोग का कारण क्या है तो इसको जानते हैं। यह रोग बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है, फैलता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि भाई जो विष ज्वर रोग है उसके फैलने का ना, उसके रोग कारक का नाम लिखिए। तो रोग कारक कौन सा होगा यहाँ पे, बेसिलस एंथ्रेसिस। तो बेसिलस एंथ्रेसिस को आपको याद रखना है। ठीक है, जिसके माध्यम से ये रोग फैलता है। ठीक है, आप आपके सामने डायग्राम देख रहे होंगे। ठीक है, मांसपेशियों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, मतलब मांस क्या हो जाता है, आपको सूजा हुआ दिखेगा।
ठीक है, झागदार काला खून, ठीक है, आप देखा होगा मुंह से, ये जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है, तो यहाँ पे झागदार क्या बनाया है, काला खून दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में झागदार काला खून, ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से ये फैलता है, ठीक है। यह स्पोर जो बीजाणु होते हैं, बनाने वाले जीवाणु होने के कारण अधिक शक्तिशाली समझा जाता है, मतलब इसके, ठीक है, जीवाणु बनते चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्पोर केवल हवा में उपस्थित ऑक्सीजन मिलने पर भी बनते हैं, ठीक है, मतलब अगर ऑक्सीजन के द्वारा, हवा में ऑक्सीजन है तो उसके द्वारा क्या करना है आपका, हवा में ऑक्सीजन से मिलने पर ही बन जाते हैं। अतः जीवित अवस्था में स्पोर नहीं बन पाते। मृत शरीर को यदि चीर दिया जाए तो वायु से ऑक्सीजन लेकर असंख्य स्पोर बनने लगते, ठीक है। और रोग ग्रसित पशु के शरीर से निकलने वाले द्रवों तथा रक्त में यह, ठीक है, जीवाणु उपस्थित रहता है। शरीर से बाहर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका विकास होता है। शरीर के अंदर स्पोर नहीं बनते है, वरना शरीर से बाहर जब रक्त निकलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्पोर बनने लगते हैं, जो प्रतिकूल वातावरण, ठीक है, जो प्रतिकूल वातावरण में भी पनप सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी है इस रोग के बारे में, ठीक है। तो कुछ बेसिक जानकारी हमने, ठीक है, आपको बताई, ठीक है। अब छूत लगने के ढंग है ना, मोड्स ऑफ इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन कैसे कैसे होगा तो ये बताया गया है यहाँ पे। तो अन्न नली द्वारा, ठीक है, तो अन्न नली द्वारा कैसे इन्फेक्शन होगा, ये आपको सभी को पता है कि अन्न नली क्या वर्कआउट करती है, ठीक है। श्वास नली द्वारा, ठीक है। उसके बाद में त्वचा द्वारा, स्किन से भी ये क्या होगा, फैलने के चांसेस रहते हैं इनके। मृत पशु के शरीर में बनने वाले उर्वरक ना, फर्टिलाइजर्स तथा हड्डी के चूर्ण, बोन मेल्स में भी यह स्पोर उपस्थित रहकर रोग फैलाने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग ना रोग फैलने के हमने कारण देखे कि किस तरीके से रोग फैल सकता है, अन्न नली द्वारा है, श्वास नली द्वारा है, त्वचा द्वारा है, इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं रोगजनकता, ठीक है। रोगजनकता मतलब कैसे रोग का निर्माण होता है, ठीक है। तो जीवाणु का शरीर प्रवेश ना, जीवाणु किस तरीके से शरीर में प्रवेश करता है, तो रक्त के साथ परिसंचरण, ठीक है, मतलब रक्त जैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, पशु शरीर में सर्कुलेट होता है, उसी तरीके से ये भी शरीर में प्रवेश कर पाता है। मांसपेशियों में सूजन आ जाएगी फिर, ठीक है, फिर क्या होगा, मांसपेशियों में सूजन आ जाएगी। मूत्र तंत्र नष्ट होने के कारण, ठीक है, पशु की मृत्यु, ठीक है, मतलब मूत्र तंत्र क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है, उसके कारण उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु ना। इनक्यूबेशंस अवधि, ठीक है, पीरियड्स ऑफ इनक्यूबेशंस, तो 12 से 24 घंटे या अधिक, ठीक है, तो 12 से 24 घंटे के अंदर, ठीक है, ये होना है। अब रोग के लक्षण क्या है, ठीक है, अगला जो है आपका क्या है, रोग के लक्षण, सिम्टम्स जिसको हम बोलते हैं। तो अति तीव्र, ठीक है, तीव्र और कुछ तीव्र, ठीक है, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है ना, अति तीव्र और कुछ तीव्र, ठीक है। तो अति तीव्र क्या अवस्था क्या होगी, है ना, तो कांपकर धकाड़े से पृथ्वी पर गिरना, तेज श्वास प्रश्वास, मुख नाक, ठीक है, तथा मलाशय से रक्त मिला हुआ झागदार स्राव का गिरना, तथा 2 या 3 घंटे में रोगी की मृत्यु हो जाना आदि इस अवस्था के प्रमुख लक्षण हैं, ठीक है। तो ये काय में होते हैं, अति तीव्र अवस्था में होते हैं। फिर तीव्र अवस्था में क्या होता है, तो अत्यधिक बेचैनी, पैरों का लड़खड़ाना, ठीक है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, मतलब 41 डिग्री सेल्सियस तक के तेज बुखार, वेग युक्त श्वास प्रश्वास, तीव्र नाड़ी, चक्कर काटना, पेट का कुंभ हो जाना, शरीर के थोड़े थोड़े भागों में पसीना, ठीक है, आना, खोचा मारने वाला तेज दर्द, ठीक है। जैसे बहुत सारे कारण दिए हैं तीव्र अवस्था में, ठीक है, जहाँ से आप देख सकते हो, आपको पता चल सकता है कि आपके पशु को विष जवर रोग हो चुका है, ठीक है, या वो आपका पशु विष जवर रोग से ग्रसित है, ठीक है। तीसरा जो है कुछ तीव्र अवस्था, ठीक है, इसमें लगभग तीव्र अवस्था के सभी लक्षण कुछ हल्केपन में विद्यमान हो रहते हैं, जैसे तेज बुखार आना, भूख की कमी, जुगाली न करना, पेट का फूल जाना, मुख नाक तथा
अतड़ी से रक्तयुक्त स्त्राव इत्यादि लक्षण प्रकट करके 2 से 6 दिन में पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रोग के सिम्टम्स देखे, मतलब रोग के लक्षण देखे कि किस तरीके से विष जवर ना रोग हो जाएगा। तो आप पता अगर करना है तो आपके पशु में ये सारे लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, रोग का निदान कैसे करें आप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक परीक्षण है ना, तो माइक्रोस्कोपिक परीक्षण करके जैसे कान की शिरा में सुई छेद कर खून निकाल देते हैं, अथवा ठीक है कान की जड़ पर दोहरा बंध बांधकर उसे अलग काट लेते हैं, तत्पश्चात इसके जैसे खून लेते हैं। सुई छेदे हुए काटे हुए स्थान को गर्म लोहे से तुरंत दाग देना चाहिए, जिसका रक्त एक ही बूंद भी पृथ्वी पर गिरकर छूत न फैला पाए। ठीक है, रोगी पशु के रक्त के स्लाइड्स पर पतला लेप लगाकर 10% मिथाइलिन ब्लू के जलीय घोल में अभिरंजन ठीक है करके माइक्रोस्कोप के लक्ष्य कांच ठीक है में देखने से रोग के जीवाणु नीले रंग के तथा उसके कैप्सूल्स नील रोहित ठीक है दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये प्रशिक्षण बताया, मतलब ये किस तरीके से रोग का निदान कर सकते हैं ये बताया गया है। जैविक प्रशिक्षण में भी है। ठीक है, उसके बाद में रासायनिक प्रशिक्षण है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ठीक है रोग से निदान हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम अगले लक्षण को लेकर आएंगे और उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके।